हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप है 22 मार्च सैटरडे की, और यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर बरेली। तो अभी होली हो के चुकी है फ्रेंड्स, तो मम्मी बोल रही थी कि अभी बेटा तुम्हारे बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, आ जाओ। तो मैंने कहा चलो देखते हैं मम्मी। अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हुए हैं ना, अभी 12 तारीख को ही। तो अभी उनकी भी छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। रिज़ल्ट आएगा उनको 29 तारीख को। तो इसलिए मम्मी भी बोल रही थी कि आ जाओ, दो मतलब 2-4 दिन के लिए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो 2-4 दिन तो नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती है इतनी। अब वो प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ मैं आज सैटरडे को ही जा रही हूँ, और संडे रुकेंगे हम, मंडे को हम वापसी आ जाएंगे। तो इसीलिए अच्छा, रुकने को ये है रुक जाओ, पर हस्बैंड को दिक्कत हो जाती है यहाँ खाने पीने की, क्योंकि कोई यहाँ है नहीं जो उन्हें खाना दे पाए। और तीनों टाइम मतलब होटल से खाना आसान नहीं होता है, और फिर वो भी परेशान हो जाते हैं कि जॉब से अपने हारे थके आते हैं, फिर उसके बाद होटल पे खाना खाने जाना बार बार। तो इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है कि हम तो अपने घर मतलब ये है कि चैन से खा रहे हैं और हस्बैंड यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है मुझे। तो इसलिए अब मैंने रुकना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है, और फिर बच्चे भी अब पढ़ने लगे हैं तो इस वजह से और नहीं रुकना होता है। पहले ये था बच्चों के एडमिशन नहीं थे तो थोड़ा रुकना हो जाता था ज़्यादा। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए अब रुकना इतना नहीं होता है घर पे। तो मैंने कहा था मम्मी बस हम 2 दिन के लिए ही आएंगे, सैटरडे को आएंगे, बस संडे रुकेंगे, मंडे को हम चले जाएंगे। तो बोल रही ठीक है चलो कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। अच्छा, मेरी बहन भी नहीं आई थी। वो भी यही बोल रही थी कि मम्मी उसको भी बुला रही थी, तो उसने भी यही कहा कि नहीं, जब दीदी आएगी तभी मैं आऊँगी। तो वो भी मेरे से बोल रही दीदी तुम आओगी तब मैं आऊँगी। तो मैंने उसे भी बता दिया था कि मैं सैटरडे को जाऊँगी। तो वो भी आज ही पहुँच जाएगी, पर वो तो लोकल ही है, बरेली में ही है। बरेली में ही उसकी शादी हुई है लोकली। तो वो तो पहुँच जाएगी आधे पौन घंटे में ही। तो यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी, और बच्चों को मैंने कर दिया है, उनको नहला दिया है, रेडी कर दिया है। अच्छा, हस्बैंड कर रहे हैं एक्वेरियम साफ़, क्योंकि ना हमारे एक्वेरियम का फ़िल्टर नहीं चल रहा था। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, और फिर अब फ़िल्टर हटा दिया था तो उसमें और मतलब गंदगी जम रही थी, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब हम 2 दिन के लिए चले जाएंगे बरेली, तो वो और गंदा हो जाएगा, और फिर ये है मछली वगैरह मर जाए, कुछ वो हो, नुकसान हो। तो इसलिए हस्बैंड बोले कि पहले मैं एक्वेरियम साफ़ कर देता हूँ, इसका फ़िल्टर वगैरह साफ़ करके दोबारा से देखता हूँ लगा के चल जाए तो, और फिर उसके बाद मैं हो जाऊँगा रेडी, तब तक तुम हो और बच्चों को करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पैकिंग वगैरह मैंने सब रात में ही कर ली थी, और बस अब मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, बच्चों को कर चुकी हूँ। तो यहाँ बस ज़्यादा कुछ नहीं, वही डेली बेसिस वाले जो मेकअप होते हैं बस वही किया मैंने। पहले मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके बाद जो बीबी क्रीम आती है वो, और फिर अपनी आईब्रो फिल कर ली, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाया, आईब्रो फिल की, लिपस्टिक लगाई, और यहाँ ये लगा लिया मांग में सिंदूर। और बस जो डेली अपनी सिंपल बिंदी होती है बस वही डेली यूज़ वाली, हो गया मेकअप। तो यहाँ बस इतना ही सा ही मैंने ये मेकअप किया है। और फिर इसके बाद मुझे अभी चाय बनानी है, क्योंकि अभी चाय भी नहीं बनी है। बच्चों को अभी नहला के मैंने उन्हें तैयार कर दिया है, और अब मैं इसके बाद पहले करूँगी पूजा, उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं चाय। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं मम्मा माइक्रोनी बना लेना, तो फिर माइक्रोनी भी बनानी है मुझे। तो यहाँ ये देखिए फ्रेंड, एक्वेरियम बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब यहाँ ये पाइप लगा लिया है, तो हस्बैंड भर रहे हैं इसमें पानी। और यहाँ देखिए हमारा कछुआ और फिश हमने कर ली है यहाँ इसमें बकेट में, इन्होंने कर दी थी। तो यहाँ ये जब तक इसमें पानी भर रहे थे मैंने यहाँ अपनी कर ली फटाफट से पूजा। और ये मेरे हाथ में थी भगवत गीता, ये हमारे एक देवर लगते हैं उनकी थी, तो उनसे मैंने पढ़ने के लिए ले ली थी। और तो मैं जा रही थी तो मैंने सोचा दे जाऊं, अच्छा नहीं लगता है किसी की चीज़ हम पढ़ने के लिए हमने ली और फिर हम उसको घर में बंद करके चले जाएं, और हो सकता है वो भी चले जाएं क्योंकि वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने उनकी भगवत गीता वापस कर दी उन्हें, मैंने पढ़ ली थी तो मैंने उनको कर दी वापस। और यहाँ देखिए हमारी पूजा भी हो गई है। और यहाँ ये हस्बैंड बार बार बीच में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पाइप लगा है, तो वो पानी भर रहे हैं एक्वेरियम में।
तो वो बार बार यही देख रहे हैं कि पाइप कहीं से मुड़ नहीं जाए, क्योंकि अगर मुड़ जाएगा तो बीच में फिर पानी फैल जाता है। पानी क्योंकि जब पाइप मुड़ता है तो वो प्रेशर बनता है उसमें, वो या तो टंकी में से पाइप निकल जाएगा, नहीं तो एक्वेरियम में से निकल जाएगा, तो बीच में पानी फैल जाएगा। इस वजह से वो यहाँ पाइप को बार बार चेक कर रहे हैं कि पाइप कहीं से मुड़ तो नहीं रहा है। और यहाँ देखिए हो गई हमारी पूजा। और इसके बाद चलिए चलते हैं अब किचन में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने अपनी माइक्रोनी उबलने रख दी है और चाय भी चढ़ा दी है एक तरफ मैंने। तो यहाँ माइक्रोनी में मैंने सिंपल बस पानी रखा था उबलने, और उसमें बस मैंने नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इसलिए ताकि वो चिपके नहीं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो बस जो नमक और हल्दी और मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो इसी टाइम उबलने में ही आ जाता है। तो मैं छौंकने में फिर ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड नहीं करती हूँ, बस मुझे फिर बाद में सिंपल एक मैगी मसाला ही चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने वो तीनों चीज़ें नमक, मिर्च और हल्दी डाल के, और यहाँ ये माइक्रोनी उबल रही है ये। तो इतने में मैंने यहाँ प्याज कट कर लिए और टमाटर कट कर लिए। तो वैसे तो मैं इसमें शिमला मिर्च वगैरह भी डालती हूँ, पर इस टाइम अभी घर में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने बस केवल ये दो ही चीज़ें ले ली हैं, प्याज और टमाटर। हरा धनिया भी शायद नहीं है इस टाइम घर में, क्योंकि आ तो इतना रहा है फ्रेंड्स, लेकिन वो ख़राब हो जा रहा है या तो सूख जा रहा है। अगर बाहर रखो तो वो सूख जा रहा है, और अगर फ्रिज में रखो तो वो सब मतलब सड़ जा रहा है, बहुत अजीब ही हो जा रहा है, चिपका चिपका सा। तो यहाँ देखिए माइक्रोनी भी हमारी उबल गई है अच्छे से, और चाय भी हमारी यहाँ बन गई है। तो यहाँ इस माइक्रोनी को मैं, यहाँ ये मेरे पास जाली वाली एक परात है, तो इसको मैं इसमें निकाल लूँगी। इसके नीचे अच्छा जो मैं आटा गूंथती हूँ जिसमें, वो वाली मैंने परात लगा ली है, ताकि जो भी पानी इसका निचोड़े वो उसमें चला जाए। तो नीचे इसके वो वाली परात है और ऊपर मैंने ये जाली वाली रख ली है। तो यहाँ मैं सारी माइक्रोनी को इसमें निकाल लूँगी, ट्रांसफ़र कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से इसका पानी निकल जाए। तो यहाँ माइक्रोनी देखिए हमने निकाल लिया, और इसके नीचे पानी देखिए थोड़ा निकल गया है। और यहाँ फिर ये बाकी पानी मैंने सिंक में ही डाल के, और इसको कढ़ाई को एक बार सादा पानी से खंगाल लिया है, और फिर मैंने दोबारा से इसको चढ़ा दिया गैस पे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। और फ्रेंड्स बच्चों को तो मैक्रोनी, पास्ता, ये सब चीज़ें इतनी पसंद होती हैं कि ये देखिए उससे बनने का भी सब्र नहीं हो रहा है। जो मैंने उबाल के अभी यहाँ निकाल के रखी हैं, वो उसी में से उठा उठा के खा रहा है, क्योंकि इसमें नमक वगैरह तो हमने डाल ही दिया था उबलने में। तो वो उसका मतलब नमकीन तो वो है ही, फ्लेवर उसका नमकीन है, तो वो वही उठा उठा के देखिए खा रहा है। और यहाँ कढ़ाई में देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें बस जीरा डाला है
और जो प्याज काटी थी वो प्याज मैंने इसमें डाल दी है। तो अब इस प्याज को हम थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। और पीछे देखिए हमारा लड्डू उठा उठा के खाए जा रहा है उबली हुई मैक्रोनी। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, पहले बन जाने दो फिर खा लेना। तो वो मान नहीं रहा था। और फिर अब देखिए चाय भी मेरी बन गई है, तो मैंने कहा चलो बैठो पहले चाय पी लो। तो बच्चों को यहाँ मैं आधा आधा कप चाय दे रही हूँ। बच्चों की आदत है पीने की चाय, तो मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, बस उन्हें आधा आधा कप थोड़ी थोड़ी सी चाय दे देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय देकर आई हूँ उन लोग को, जब तक ये लोग चाय पियेंगे। और ब्रेड वगैरह दे दी थी। और यहाँ फिर इतने में बन जाएगी ये माइक्रोनी, क्योंकि अब इसमें कुछ रह तो गया नहीं है। बस हमें इसको बस यही तड़का लगा के और सब माइक्रोनी को इसमें मिला देना है। तो प्याज हमारी अच्छे से देखिए भुन गई थी, तो इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर। और फिर उसके बाद डालूँगी मैं ये मैगी मसाला। तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड नहीं करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि फिर बच्चे भी नहीं खा पाते हैं, मिर्च हो जाती है ज़्यादा। और बेटा मेरा बहुत कम मिर्च खाता है, उससे तो मिर्च ज़्यादा खाई नहीं जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा हल्की मिर्च खाता है। तो यहाँ मैंने उबलने में ही थोड़ी सी बस डाली थी मिर्च, ताकि उसे भी ज़्यादा मिर्च ना लगे। और हम भी फ्रेंड्स नॉर्मली मिर्च खाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं खाते हैं, हमें भी ज़्यादा तेज़ मिर्च पसंद नहीं है। तो यहाँ देखिए हमने मैगी मसाला वगैरह डाल दिया, और फिर इसके बाद इसमें मैक्रोनी डाल दी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस गैस को स्लो रखना है। और इसके बाद बस इसको अच्छे से सब मिला देना है। प्याज टमाटर और सारा जो मैगी मसाला डाला था वो सब तरफ मतलब मिल जाए अच्छे से। हमें बस इसे हल्की गैस पे इस तरह से चलाते रहना है। और देखिए आप, हमारी मैक्रोनी ज़रा सी देर में ही बन के तैयार हो गई है। और कितनी बढ़िया देखिए बनी है। तो आप बना के देखिएगा फ्रेंड्स, सिंपल तरीके से ये अच्छी लगती है, अच्छी बनती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, ये पसंद आएगी बच्चों को। आप बना के ज़रूर देखिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी मैक्रोनी और बच्चों को आपके पसंद आई या नहीं। तो यहाँ देखिए मैं कटोरियों में अब ये कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे नाश्ता। और वही है कि कितना भी कहीं जाओ या पास जाओ या दूर जाओ, पर अपने घर से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा के ही जाना चाहिए। तो इसलिए बच्चे भी बोल रहे थे तो मैंने बना ली मैक्रोनी, वरना अगर मैक्रोनी नहीं बनानी होती तो मैं पराठे वगैरह कुछ बनाती। पर यहाँ मैक्रोनी बन गई थी, तो फिर इसलिए मैंने और कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि फिर बचता तो फिर रखा रह जाता, ख़राब होता। तो इसीलिए यहाँ मैंने बस ये मैक्रोनी ही बनाई थी। और तो मैक्रोनी भी फ्रेंड्स बच गई थी, तो यहाँ इसको मैंने एक एयर टाइट छोटे डब्बे में करके और मैं ये ले गई थी घर, क्योंकि मेरी बहन की बेटी को भी पसंद है मैक्रोनी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी मैं ले गई थी। तो यहाँ नाश्ता करके अपना, और जो भी चाय पानी के हमारे बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे। उसके बाद अब हम निकल आए हैं। तो यहाँ हमने फिर ये करा ई रिक्शा, और हम जा रहे हैं ये रोडवेज़। तो बच्चे तो देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनको नानी के घर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ये हम लोग हैं, ये टोकरी में हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को भी मुझे साथ लेकर जाना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि घर पे कोई है नहीं और हम करते हैं सेवा, तो इसलिए मुझे उनको साथ में ही लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि अकेला भी हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ देखिए अब हम पहुँच गए बरेली, और अब यहाँ फिर हम ऑटो दोबारा से हमने किया, और अब हम जा रहे हैं घर। और बच्चे तो इतने खुश हैं ना कि इनकी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं है। इनको तो बहुत अच्छा लगता है नानी घर, इनका तो बस नहीं चले तो ये नानी घर ही रहें। तो फ्रेंड्स जब तक हम पहुँचे थे घर पे, तो मेरी बहन आ चुकी थी, और वो और उसकी बेटी कर रही थी बाहर, देखिए गली के बाहर हमारा इंतज़ार। ये देखिए खड़ी है मेरी बहन और उसकी बेटी पीहू। पीहू के भी पैर चुम लिए। दीदी है दीदी। पहले हाय गाइस तो बोलो, हाय गाइस तो बोलो, पहले हाय गाइस तो बोलो। चिज्जी लो अपनी, ऐश्वर्या लो, तुमने कही थी बड़ी मम्मा चिज्जी लाना। देखो कितनी सारी चीज है, अरे वाह। लड्डू बेटो देखो, ये देखो,
है चीज। लो जल्दी पकड़ो, पकड़ो झोला अपना, ये पकड़ो। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जो मैं मैक्रोनी घर से लेकर आई थी, ये हमारी पीहू देखिए वही खा रही है। और ये दादी को तो मैं दिखा चुकी हूँ पहले भी, सबको सबसे मिलवा चुकी हूँ। तो ये बैठी हैं दादी, ये यहाँ भाभी और मम्मी हैं किचन में। तो ये खाना गरम कर रही हैं, क्योंकि मम्मी बोल रही थी चाय की। तो मैंने बोला मम्मी चाय रहने दो, पहले खाना लगा दो सीधे, उसके बाद चाय पियेंगे। और यहाँ ये ड्राइंग रूम में पापा देखिए लेटे हैं। तो यहाँ पहले हमने खाया खाना, तो खाने में यहाँ बने हैं दाल चावल। हमने बोल दिया था कि कुछ हल्का ही बना लेना दाल चावल वगैरह। तो यहाँ ये दाल चावल बना के रखे थे भाभी ने, तो वही हम लोग खा रहे हैं। तो पहले हमने खाना खाया और चाय नाश्ता हमने उसके बाद किया था। और ये देखिए हमारी पीहू भी साथ में मेरे खा रही है। और इसके बाद देखिए भाई आ गया, तो इन बच्चों की खुशी देखिए। तो यहाँ सबसे तो बच्चे मिल लिए थे, मामा रह गया था क्योंकि वो थे अपने जॉब पर, तो वो जॉब से आया था। तो बच्चे ये मिले और देखिए बच्चों की खुशी, मामा से मिलने की एक अलग ही खुशी है इनकी। तो देख तो ले, तुझे देख के इनकी खुशी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चल रहा है मामा और भांजी का प्यार। ये देखिए अपने हाथ से कैसे खिला रही है। और फिर उसके बाद लग गया यहाँ ये चाय नाश्ता। तो हमने किया नाश्ता और यहाँ हमारी चल रही है आपस में हंसी मजाक, हम तीनों बहन भाइयों की। तो वही हम लोग हंस रहे हैं। और इसके बाद ये पापा और लड्डू ये देखिए बॉल से खेल रहे हैं। तो यहाँ पहले ये लोग बैठक में खेल रहे थे, फिर बॉल इधर उधर लग रही थी, तो पापा बोले चलो गैलरी में खेलते हैं। तो ये लोग वहाँ गैलरी में खेलने लगे। और ये क्लिप है फिर उसके बाद रात की। रात में हम लोग गए थे घूमने। तो हम लोग ये राजेंद्र नगर की तरफ घूमने गए थे, वहाँ हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, बच्चों को खिलाया। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ये मोमिनोज पर मोमोज़ खाने। तो ये हमारे यहाँ इधर 100 फुटा रोड जो है बरेली में, उधर की तरफ है ये मोमिनोज। और फ्रेंड्स बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फेमस मोमोज़ हैं यहाँ के। ऐसे बटर तो इतना भर भर के लगाते हैं यहाँ, तो काफ़ी अच्छे मोमोज़ हैं यहाँ के। तो जब भी हम मेरा बरेली आना होता है तो हम यहाँ मोमोज़ खाने तो ज़रूरी आते हैं। तो हम तीनों यहाँ देखिए खा रहे हैं, और भाई और मेरे हस्बैंड वो पीछे वाले देखिए उस पर खड़े हैं, वो लोग वहाँ खा रहे थे। और यहाँ बच्चों के लिए चिल्ली पटैटो वगैरह, पहले बच्चों ने मोमोज़ खाकर देखे लेकिन उन्हें फिर मिर्च लगी, तो उनके लिए हमने चिल्ली पटैटो वगैरह ले लिए थे। तो बच्चों ने फिर वो खाए। और फिर उसके बाद हम लोग खा पी के यहाँ ये क्लिप हम ले रहे हैं, क्योंकि बहन बोल रही थी दीदी ये क्लिप ले लो, अपने लोग के सूट एक जैसे हैं। तो यहाँ देखो हम दोनों के सूट बिल्कुल सेम टू सेम है, और बस कलर का ही अंतर है। तो इसलिए ये क्लिप मैंने यहाँ इसलिए ली थी। और फिर उसके बाद हम देखिए निकल गए घर की तरफ। लड्डू चल बेटा, पहले तू चल अंदर। खड़े हो, रहना बैठो। मच्छर यार बहुत हो रहा है। आगे बढ़ो थोड़ा थोड़ा। और फ्रेंड्स ये है बरेली का आदिनाथ चौक, जिसे डमरू चौराहे के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे लोग फ़ोटो भी खिंचाते हैं, रील्स वगैरह भी बनाते हैं। तो यहाँ सब घूमते फिरते हम फिर बाद में पहुँचे घर। तो ये क्लिप है फिर बाद में जब हम घर आ गए तब की। तो यहाँ ये मेरी बहन लाई थी मेरे लिए मेकअप किट, और ये वही दे रही है मुझे। मतलब ये इसमें मेकअप का सामान वगैरह रख लो, ये उस तरीके से है। और इस सब के बाद फ्रेंड्स फिर हमने खाया खाना। अच्छा खाना पीना इतना खाया नहीं था, क्योंकि बाहर हम लोग थोड़ा बहुत खा आए थे। तो खाना भाभी ने बना लिया था, सब्जियां वगैरह भाभी ने पहले ही बना ली थी। खाने में उन्होंने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी और सूखे आलू, रायता और पूड़ियाँ। तो आटा बस वो गूंद के और हमारे साथ चली गई थी घूमने।
फिर उसके बाद पूड़ियाँ उन्होंने अब वापस आके गरम गरम सेकी, तब हम लोगों ने खाना पीना खाया था। और फिर उसके बाद अपने खूब सारी बातें बातें ये सब चलता रहा। तो ये सैटरडे का दिन हमारा हुआ इस तरह से समाप्त। और ये क्लिप है संडे की, तो संडे की दोपहर की। तो यहाँ ये भाई लेकर आया था कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे वगैरह। तो यहाँ हमारी ये कुरकुरे पार्टी चल रही है और बच्चे और हम सब ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। देखिए कुरकुरे पार्टी चल रही है। इसके बाद हम लोग गए थे फिर विशाल मेगा मार्ट। तो ये वही क्लिप है, मम्मी मैं और मेरी बहन और हर तीनों बच्चे हम लोग गए थे विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि इसको बहन को लेने थे कपड़े। तो इसको अपनी बेटी के लिए भी चाहिए थे और डेली यूज़ के लिए इसको भी चाहिए थे। तो यहाँ इसने भी लिए और मैंने भी लिए थे। तो मैंने भी यहाँ बच्चों के लिए एक एक जोड़ी डेली यूज़ के लिए लिए थे कपड़े, और इनको टॉयज़ वगैरह भी एक आध दिला दिए थे। बाबू ने क्ले सेट वगैरह लिया था तो इसको क्ले सेट दिलाया था लड्डू को। और बेटी ने खिलौने वगैरह इसने मतलब वो लिया था, कलर पेंसिल्स वगैरह और इरेज़र जो आती हैं वो, इसने उस तरीके का सामान लिया था। और बेटे ने क्ले सेट लिया था। तो यहाँ ये देखिए बहन वही ये सूट देख रही है घर में पहनने के लिए, डेली यूज़ के लिए। तो यहाँ से हमने ये सब थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद फिर हम गए थे घर। तो ये हम आए थे करीब ऐसे ही 4:30-5 बजे के टाइम हम आए थे। और शॉपिंग करते करते हमें काफ़ी देर हो गई थी। तो हम घर लगभग पहुँचे हैं 7 या 7:30 बजे। और फ्रेंड्स फिर मेरी बहन उसी दिन ही चली गई थी संडे को, क्योंकि उसके हस्बैंड आए थे संडे की शाम को। तो वो उसी दिन चली गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं होती है, संडे उनका ऑफ था। तो वो भी बहन भी चली गई थी। और ये फिर इसके बाद क्लिप है मंडे की फ्रेंड्स। तो मंडे को यहाँ हम भी बधाइयों के लिए निकल गए थे। और यहाँ मेरी बेटी देखिए वो रुक गई है यहाँ नानी के घर। तो वो रो रो के यहाँ रुकी है। मैंने बोला था बेटा तू नहीं रुक पाएगी, अभी छोटी है, क्योंकि अभी तक मेरी बेटी मेरे बिना रुकी नहीं है कहीं भी। पर वो नहीं मान रही थी, रो रो के देखिए इसका चेहरा कैसा हो गया है। रो रो के रुक गई, नहीं मुझे यहाँ रुकना है मामा मामी के पास। तो ये यहाँ रुक गई थी और हम तीनों यहाँ निकल आए हैं। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत बुरा लग रहा था अपनी बेटी को छोड़ के, क्योंकि अभी तक मैंने उसे एक भी दिन नहीं छोड़ा है किसी के पास भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और फिर इसके बाद देखिए हम लोग भी निकल आए। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड भी चुप चुप हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है बेटी के बिना। तो और इस ब्लॉग को अब हम यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।